औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कामिल वली इदारे रूहानियत की तरफ से आज मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। आज जो मैं आप लोगों के लिए अमल लेकर आई हूँ, बहुत से लोगों ने हमें कहा कि चोर मालूम करने का कोई अमल बताए, तो ये जो मैं आज आप लोगों के लिए अमल लेकर आया हूँ, ये चोर मालूम करने का अमल है, बल्कि चोर पर जिन्नात को मुसल्लत करने का बहुत ही ख़ास अमल है। ये सिफली अमल है, लेकिन ये काला जादू या कोई इस तरह का अमल नहीं है, इसको हर कोई कर सकता है, ठीक है। सिफली अमल के लोग नाम सुनकर एतराज़ात करते हैं, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ, ठीक है, हम खुद सिफली अमल काले अमल नहीं करते, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह नूरी अमल करते हैं। लेकिन ये जो अमल है, ये सिफली है, ना ये काले में और ना ये जिसको सफ़ेद अमल कहते हैं हमारी ज़ुबान में, ये वो है, ठीक है। तो इसको आप लोग कर सकते हैं, लेकिन किस तरह करना है, तरीक़ेकार मुकम्मल तौर के ऊपर आपने पहले समझना है, ठीक है, और जायज़ मकासद के लिए करना है इसको। ये ना हो कि आप एक वो अपना वो शब्दाबाजी बना कर बैठ जाए, ठीक है। ये सिर्फ़ और सिर्फ जायज़ मकासद वालों को इजाज़त है, नाजायज़ जो भी करेगा तो वो रुज्जत शदीद में मुब्तला होगा। देखिए जब भी आपको ये कन्फर्म हो, बहुत बअमर मजबूरी कोई बड़ी चीज़ चोरी हो और आप बार बार चोरी हो रही है, उस सूरत में संभल को कर सकते हैं। ये नहीं कि कोई छोटी सी चीज़ वैसी कहीं गुम हो गई हो, या वैसे बच्चे अनजाने में बाज़-औक़ात जो है ना उठा लेते हैं या कुछ इस तरह। तो मैं फिर आपको कह रहा हूँ, सोच समझ कर, ठीक है, फिर इस अमल को करें, ठीक है। ये ना हो कि और कोई जो है ना मामला हुआ हो। दोस्तों, कामिल वली यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में ओके लिखें, तो हमारे हर अमल की आपको इजाज़त हो जाएगी। दोस्तों, हमारी एक बहुत नायाब किताब कामिल वली इदारे रूहानियत की तरफ से तस्खीर परिस्तान, एक ऐसी नायाब किताब और एक ऐसा अनमोल ख़जाना जो आज तक किसी ने भी नहीं पाया होगा। इस किताब का नाम तस्खीर परिस्तान है। ये किताब हमारी अब शाया हो चुकी है। इसको आप कामिल वली इदारे रूहानियत से मंगवा सकते हैं। मुख्तलिफ़ किताबें हमारी और अभी आएगी इंशाअल्लाह, वो भी वक्तन फ़वक्तन आपके साथ शेयर की जाएगी। इस किताब का हदिया बहुत ही हमने कम रखा है, ताकि वो हमारे बहन, हमारे वो भाई जो कि जिन्होंने पैसा ज़ाया कर दिया है, वो इस किताब को लेकर मुकम्मल हमसे इजाज़त लेकर हमारी रहनुमाई हासिल करके इसमें से अपना मनपसंद का जो है ना कोई भी अमल कर सकते हैं। तस्ख़ीर परिस्तान की ये एक बहुत ही नायाब किताब है, ठीक है, और इसमें हमारे आज़माए हुए अमल है, और इस सबसे बड़ी बात ये कि इसके साथ लोहे तस्ख़ीर परी आप लोगों को हदियतन तौर पे नहीं बल्कि बिल्कुल मुफ़्त दी जाती है। किताब का हदिया आप अदा कर सकते हो, और अब इसका हदिया इतना ज़्यादा नहीं है। आप हमारे दिए गए नंबर के ऊपर राब्ता करके इस किताब को आप मंगवा सकते हैं। इसके अलावा हमारी अब बहुत सी नायाब किताबें और भी आएगी। हम तो ये चाहते हैं कि आप लोग ख़ुद इन किताबों को लेकर हमसे इजाज़तें लेकर अपने जितने भी मसाइल हैं, अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से उसका ख़ुद हल करें, ठीक है। हमारे पास भी आपको आने की ज़रूरत नहीं है। तो ये किताब बहुत नायाब है। अब आए अमल की तरफ बढ़ते हैं कि अमल क्या है। दोस्तों, सबसे पहले ये आपको एक तलस्सम नज़र आ रहा है, ठीक है। ऊपर अलिफ़ है और नीचे ये जीम का तलस्सम, और उसके नीचे बे का तलस्सम और हे का तलस्सम मालूम शुद। और ये अब ये पूरा तलस्सम आपने बनाना किस तरह, सबसे पहले आपने इसको गौर से देखें कि इसको आपने किस तरह बनाना है। दोस्तों, सबसे पहले आपने एक सफ़ेद कलर का कागज़ लेना है, मुर्गी का खून लेना है, ठीक है। मुर्गी का खून लेकर ये काम आपने 12 बजे या रात के करना है या दिन के, बस पूरे 12 बजे करना है आपने। मुर्गी का खून लेकर उसको आपने मुर्गी ही के पर के साथ सफ़ेद कागज़ के ऊपर ये उसके खून से ये तलस्सम बनाना है। मुकम्मल तौर के ऊपर ये तलस्सम बनाकर फिर आपने लाल मिर्च, काली मिर्च और सूखा धनिया, इनका पाउडर बना के कोयलों के ऊपर डालकर आपने उसकी धुनी इस तलस्सम को देनी है। देकर, ठीक है, मालूम शुद, और उसके नीचे आपने ये तलस्सम, और पहले ऊपर तलस्सम फिर इसके नीचे कोई बिस्मिल्लाह कुछ भी आपने नहीं लिखना, ना कुछ पढ़ना, ये बनाकर फिर आपने इस तलस्सम को लपेटना है। लपेट कर आपने 11 बार ये अल्फ़ाज़ करने हैं, ठीक है। 11 बार आपने कौन से अल्फ़ाज़ पढ़ने हैं कि जिसने भी चोरी की है उस पर जिन्नात मुसल्लत हो, जिसने भी
چوری کی ہے اس پہ جنات مسلط ہو، جس نے بھی چوری کی ہے اس پر جنات مسلط ہو، جس نے بھی چوری کی ہے، اس طرح آپ نے یہ الفاظ 7 مرتبہ دہرا کے حکم نہ کرنا ہے، اس کو کیا بولتے ہیں؟ حکم، ٹھیک ہے، کہ میرا حکم ہے کہ جس نے بھی چوری کی ہے اس پر جنات مسلط ہو، میرا حکم ہے، اس طرح آپ نے یہ 7 دفعہ کہہ کر، ٹھیک ہے، 7 دفعہ کہنے کے بعد آپ نے اس طلسم کو اٹھانا ہے، کالے کپڑے میں لپیٹنا ہے، لپیٹ کر، ٹھیک ہے، قبرستان میں جا کر اس طلسم کو آپ نے کسی بھی جو ہے نا درخت کے ساتھ باندھ دینا یا اس کی جڑوں میں دبا دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے فوراً واپس آنا ہے، واپس آ کر آپ ایک بکرے کی سیری اپنے اوپر سے 7 دفعہ گھما کر اس کو بھی قبرستان پہ یا تو ساتھ ہی لے جائے یا پہلے گھما لے، ٹھیک ہے، صدقہ کرنا ہے۔ پھر جب قبرستان سے واپس آنا ہے، پیچھے مڑ کے بالکل نہیں دیکھنا ہے، واپس آ کے آپ نے نہانا ہے، نہانے کے بعد، ٹھیک ہے، آپ نے ایک تسبیح استغفار کی پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ کا مال دیکھیں، جس سے آپ یہ کار کریں گے اس کا رزلٹ فوراً یا 11 گھنٹوں کے اندر اندر اس کے اوپر جنات مسلط ہو جائیں گے، بہت ہی زبردست عمل ہے۔